इस वक्त बहुत ही खास मेहमान सुरभि हमें ज्वाइन कर रही हैं। पद्म विभूषण सोनल मान सिंह इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वच्छ भारत अभियान की तमाम झलकियां इस वक्त देश भर से हम टीवी9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। आप खुद इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बापू के लिहाज से अगर इस खबर को हम समझने की कोशिश करें, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, क्योंकि साबरमती के संत की जयंती है कल, और आज देश जिस अंदाज में उनकी जयंती को सेलिब्रेट कर रहा है इस स्वच्छता अभियान के जरिए, उसे आप कैसे देखती हैं? ये अभियान 2014 में हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2014 को वाराणसी से अनाउंस किया जी। वैसे देखा जाए तो सदियों से अपने अपने घरों में कूड़ा करकट साफ करने का तो है ही, विशेष रूप से जब दिवाली जैसे पर्व आते हैं तो जिसको स्प्रिंग क्लीनिंग कहते हैं वो तो होता ही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है, स्वच्छाग्रह है, सत्याग्रह तो गांधी जी ने किया जी। इनका है स्वच्छाग्रह। तो उसके तहत आपको अपने हृदय, मन, वाणी, व्यवहार, विचार सभी की शुद्धता तो रखनी ही है, पवित्रता रखनी है, शुचिता रखनी है। और अपने घर की नहीं, केवल अड़ोस पड़ोस, पर्यावरण, मोहल्ला, रास्ता, कूचा, गली और पूरे देश की। और इसके तहत क्या होता है कि संवाद में एक सौम्यता आती है। हमारे सामने यमुना नदी है। यमुना नदी की स्वच्छता के बारे में इतना कहा गया, तो नदियों का प्रदूषण है, मन का प्रदूषण है, ई वेस्ट का प्रदूषण है, तरह तरह के प्रदूषण है। इनको भी एड्रेस करना चाहिए, एड्रेस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी लगातार इसका आग्रह कर रहे हैं। देखिए, वो देश और देशवासियों को जगा रहे हैं, बार बार जागो वरना रहना मुश्किल हो जाएगा। आप सोचिए कि कूड़े करकट के ढेर पे कोई बैठ सकता है क्या? तो ये अपनी अपनी जगह कहाँ जाना चाहिए, ये नहीं कि पड़ोस में फेंक दिया हमारा काम हो गया। तो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात मोदी जी की निगाह में रहती है। और मैं तो ये कहूँ कि हम सभी का ये दायित्व है कि हम अपने मन, शरीर, स्वस्थता की सफाई करें, घर की करें, देश की करें और भारतवर्ष को कूड़ा करकट विमुक्त स्वच्छ भारत बना के ही रहें। और तो लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। जिस तरीके से प्रेरित किया है, मुझे लगता है ये वो अभियान है जो दुनिया में भी भारत को लेकर बड़े संदेश देते हैं। ऐसे में आपने तो ओडिसी नृत्य के जरिए भी जिस तरीके से दुनिया में युवाओं को जोड़ा है, आपने स्वच्छता को भी नृत्य के जरिए एक संदेश बनाया। जी, मैंने मेरा जो कला का ही वो है ना क्षेत्र है, तो मैंने सोचा कि कला में हमारे कितनी सारी कहानियां हैं, ऐसे प्रसंग हैं। जैसे देख लीजिए, यमुना का मैंने अभी आपको जिक्र किया, तो जो कालीय नाग यमुना में आ गया, प्रदूषण फैलाया, तो श्री कृष्ण ने कैसे उसको टैकल किया। तो मेरा प्रश्न यही रहता है कि आज के श्री कृष्ण कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, या हम सभी हैं? तो इस तरीके के प्रश्न भी मैं उठाती आ रही हूँ, तरह तरह के प्रदूषणों के बारे में। और कला बहुत सशक्त माध्यम है, क्योंकि वो सीधा दिल में तीर की तरह घुसता है। उसमें ज़्यादा सुनने की और वाणी सुनने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँ कि जो अपने क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसमें एक साफ संदेश जाना चाहिए। वैसे पैसा कमाना तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ हम देश को क्या दे रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, तो अपनी अपने तरीके से सबने जुड़ना ही चाहिए। सही बात है, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए और उस जिम्मेदारी को समझते हुए इस स्वच्छता अभियान में हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से मैसेज दे ही रही है। सोनल जी, जब आप और हम बात कर रहे हैं, देखिए गृह मंत्री अमित शाह रानीप पहुंच गए हैं और खुद वो स्वच्छता अभियान में इस वक्त किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं, ये आप देखिए तस्वीरों के जरिए। रानीप से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हुए हैं श्रमदान करने के लिए और उनके साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी नजर आ रहे हैं। रानीप से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि तमाम केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग शहरों में आज इस मुहिम से एक तो खुद जुड़ रहे हैं और दूसरा
बाकी लोगों को भी जुड़ने के लिए इंस्पायर करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे जुड़ी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रानिप में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, स्वच्छता अभियान में श्रमदान करने के लिए वहां पर वो पहुंचे हुए हैं, उसकी तस्वीरें आपके सामने। ગાંધીનગર લોકસભાનો એક વિભાગ રાણીપ રાણીપની અંદર કેમ કે જો કે જે પ્રકારની વ્યવસ્થા કહેવામાં આવી હતી તે વ્યવસ્થા થઈ નથી, તેના કારણે થોડીક નારાજગી પણ અહીંયા જોવા મળી રહી છે। परंतु જે स्वच्छता अभियान तो रानिप की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस वक्त स्वच्छता अभियान के तहत इस मुहिम में आम लोगों के बीच नजर आ रहे हैं अमित शाह। हमारी सहयोगी किंजल लगातार ये सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, जहां हमें साफ नजर आ रहा है कि इस बीच किस तरीके से सभी लोग आज रानिप में भी इस खास संदेश के तहत लोगों को एक खास मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। किंजल हमें नजर आ रही है, लेकिन इस बीच हमें आईटीओ भी समीर रुक करना होगा। आईटीओ से हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आईटीओ में इस वक्त क्या हो रहा है स्वच्छता के तहत, यहाँ इस मुहिम में कौन कौन शामिल है? बिल्कुल आपको दिखाते हैं और सबसे पहले बताएं कि 154वीं बाबूजी की जयंती है, तो ऐसे में उनको श्रद्धांजलि की जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सबसे ये जो है एक अपील की थी कि पहली तारीख 1 घंटा और सब मिलकर एक साथ देखिए सफाई करें, तो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि स्वच्छता ही जो है वो श्रमदान ही जो है वही सेवा है। ये बताइए कि आप जब भी सफाई अभियान में जुटे हुए हैं तो ये आपके लिए हमेशा के लिए रहने वाला है मन में, या फिर आज प्रधानमंत्री के लिए तभी आपने सोचा करने के लिए? ये तो हमारे लिए हमेशा ही रहेगा, लेकिन हमारे सर बताएंगे वो। तो ये तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग विभागों से हैं। सर आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं आयकर विभाग से। जी। और यहाँ हम देख रहे हैं आप सफाई कर रहे हैं, और दिन भी इस बात का ख्याल रखते हैं? अभी तक तो यहाँ कभी आए ही नहीं थे, मैं तो वैसे दिल्ली में नया हूँ। अपने घर के आसपास? हाँ, घर के आसपास पूरा साफ सफाई का ख्याल रखते हैं और हमेशा आगे भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक है, दिल्ली में इस वक्त देखिए आईटीओ के पास किस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें जीत भाटी ने हमें दिखाई। पटना का अब रुख कर लेते हैं, रूपेश कुमार वहां से हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रूपेश, स्वच्छता अभियान का कितना असर राजधानी पटना में इस वक्त आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां तो नगर निगम की हड़ताल भी चल रही है, बड़ा टसल चल रहा है सरकार के साथ कर्मचारियों का, तो कहीं इस अभियान पे कुछ असर तो नहीं पड़ा उसका? देखिए बिल्कुल, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पटना को इस स्वच्छता श्रमदान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, आप देखिए यहाँ ये प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खुद अपनी हाथों में झाड़ू लिए हुए हैं, और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जब बड़े नेता सड़कों पर उतरेंगे, गली मोहल्लों में जहाँ पर पिछले 10 दिनों से कूड़े का ढेर बना हुआ है, कूड़े का अंबार है, लोग अपने नाक पर कपड़े रख करके आर पार हो रहे हैं, सड़कों से गुजर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब 10 दिनों से नगर निगम की हड़ताल है, हर गली मोहल्ले में भाजपा का कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई कार्यकर्ता हाथों में झाड़ू लेकर नहीं, लेकिन रुपेश अभियान में सिर्फ जुड़ा हुआ भाजपा का ही है। क्यों? और आज कूड़ा ढूंढना नहीं, सिर्फ भाजपा का ही क्यों? ये हर जगह भाजपा के ही नेता क्यों दिखाई दे रहे हैं? दूसरी पार्टियों के नेता क्या इस अभियान से नहीं जुड़ रहे? अपील प्रधानमंत्री की, जन्मदिन हम किसका मना रहे हैं? राष्ट्रपिता का। तो इस अभियान से तो सबको जुड़ना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसमें भी बस राजनीति हावी है। भारतीय जनता पार्टी या फिर उसके जो सहयोगी, चूंकि पशुपति पारस हैं, वो भी अपने जो प्रदेश कार्यालय है उसके पास वो भी सफाई करते हुए नजर आए। आम लोगों पर बहुत बड़ा असर है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर जो पक्ष विपक्ष का असर भले ही हो, लेकिन आम लोगों ने इस आह्वान में, जिस तरीके से इसके पहले भी स्वच्छता अभियान में लोगों को ये आदत लग गई, लोगों का ये संस्कार बन गया कि कचरे वाली गाड़ी आएगी तब घर से, जब गाना बजेगा कूड़े वाली गाड़ी आई, घर से कचरा निकाल, तभी कचरा निकालना है। पिछले 1-2 सालों में ये लोगों का संस्कार बन चुका है। चूंकि नगर निगम की यहाँ हड़ताल है, लिहाजा मैंने देखा अपने गली मोहल्लों में आम लोग, जिनको राजनीति से, किसी पार्टी से कोई खास सरोकार नहीं है, वो भी 1 घंटे का 10 बजने के पहले ही लोग अपने हाथों में सरिया और खुरपी वगैरह लेकर के और श्रमदान करने को उतर आए। जो आम लोग हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके आसपास, उनके घर के सामने वाली सड़क पर कचरा जमा है, क्योंकि 10 दिनों से लोग कचरा फेंकेंगे कहाँ। हालांकि शुरुआती
दो तीन दिनों तक लोगों ने ये इंतजार किया कि शायद ये हड़ताल समाप्त हो जाए, कोई ना कोई रास्ता निकले, लेकिन ये रास्ता निकला। और वो रास्ता कुछ नगर निगम के कुछ जो अस्थायी कर्मी हैं उनको सफाई में लगाया गया, लेकिन वो खास रसूखदार मोहल्लों तक ही उनकी पहुंच है।